दोस्तों, बीजेपी वालों में नैतिकता की इतनी भारी कमी है, ये सोचकर भी शर्म आती है। पहलगाम में आतंकियों ने 27-28 लोगों को जान से मार दिया और शासन प्रशासन अमित शाह की खातिरदारी में रेड कारपेट बिछाकर बैठा है। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, मृतकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे गृहमंत्री अपनी संवेदनाएं रेड कारपेट पर व्यक्त कर रहे हैं। लाल दरी बिछाई गई है उनके लिए। इस दुख की घड़ी में भी भौकाल की कोई कमी नहीं दिख रही। देश का गृहमंत्री अगर सादी जमीन पर चलकर मृतकों को श्रद्धांजलि देने आता तो शायद देश का अपमान हो जाता, है ना? क्या जिस रेड कारपेट पर शाह चलकर जाते दिख रहे हैं वो उन लोगों की आंखों में नहीं चुभ रहा होगा जिनके अपने फेकू सरकार की नाकामी के चलते दुनिया से असमय विदा हो गए? सरकार, खास तौर पर अमित शाह मंच से सैकड़ों बार ये कह चुके हैं, ये बता चुके हैं कि हमने आतंक और आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। 370 हटाने और नोटबंदी करने को वो आतंकवाद के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी सफलता के तौर पर पेश करते हैं। फिर आज जब घटना हुई है तो जिम्मेदारी लेने से क्यों बच रहे हैं? क्यों इस घटना को लेकर अपनी जवाबदेही तय की जा रही है? उल्टा जिम्मेदारी के नाम पर विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, गृहमंत्री को चाहिए कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की पेशकश तो कर दे। वैसे भी प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा स्वीकार तो करेंगे नहीं, ना ही नड्डा साहब करेंगे। उल्टा रेड कारपेट से स्वागत करवाए जा रहे हैं वो अपना। अगर मान लें कि व्यवस्था देखने वालों ने चाटुकारिता के चक्कर में रेड कारपेट बिछा भी दिया तो क्या शाह को उसे तुरंत वहां से नहीं हटवा देना चाहिए था? देखते ही इसको हटाने का आदेश नहीं दे देना चाहिए था? कुछ तो संवेदना होनी चाहिए थी गृहमंत्री के अंदर। कुछ लोग इसे छोटी सी बात कहेंगे, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है, ये मानसिकता की झलक है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा, इस नृशंस आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ वही बीजेपी सियासत करते हुए कहती है कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। याद रखेंगे, यानी विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश की जा रही है। जातिगत जनगणना जिस तरह से विपक्ष मुद्दा बनाए हुए है और इसको लगातार उठा रहा है, उस पर आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है। एक जो दुखद घटना थी, पति मर गया है, पत्नी वहां पर बैठी हुई है, शॉक्ड, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हुआ क्या है। उसकी एक कार्टून बनाकर, गिबली फोटो बनाकर कहा जा रहा है कि याद रखेंगे, धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। पुलवामा की तरह पहलगाम में भी सरकारी तंत्र लोगों का माइंड वॉश करके मोदी शाह की जिम्मेदारी तय करने से उन्हें बचाना चाहता है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब लोगों के लिए यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया है दोस्तों कि पहलगाम की दुखद घटना को लेकर बीजेपी के अंदर संवेदना बह रही है या फिर सियासत बह रही है। वैसे ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पुलवामा अटैक के बाद शहीदों के नाम पर वोट मांग रही थी। फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? यहां अगर मान भी लिया जाए कि नेता हैं, सियासत तो करेंगे ही, पर क्या वक्त की नजाकत को भी ये नेता नहीं समझेंगे? क्या इतनी संवेदनहीनता इस समय की डिमांड है, इस समय की मांग है जिसको ये नेता पूरा कर रहे हैं? बदलते दौर की ये कैसी सियासत है जहां लोगों की मौत और मातम को भी इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है? इंतहा है दोस्तों कि हमारे नेता पीओके छीनने की बातें करते हैं और कश्मीर में अपने लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। आतंकवादी घुस कर आ रहे हैं इतने अंदर। सोचिए, श्रीनगर से इतने करीब पहलगाम में घटना हुई है। आतंकवादी कितने अंदर तक कश्मीर में फैले हुए हैं, इस बात का सिर्फ अंदाजा इसी घटना से लगा लीजिए और उस लोकेशन से लगा लीजिए जहां पर यह घटना हुई है। बताया जा रहा है 2000 लोग वहां पर इकट्ठा थे। जहां पर 2000 लोग थे वहां पर एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं दिखा? क्यों इस तरह से आतंकी आए, उन्होंने पहचान पूछी, गोलियां निकालकर चलाना शुरू कर दिया, 27-28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए इस पूरी घटना में। आखिरकार कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? सुरक्षा फेलियर अगर है तो फिर कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेगा। इंटेलिजेंस आखिरकार कहां चला गया था? वो इंटेलिजेंस ये तो पता लगा लेता है कि विपक्ष के नेता विदेश में कहां पर जा रहे हैं छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन वो इंटेलिजेंस ये पता नहीं लगा पा रहा कि हमारे लोगों पर
जो इस देश के नागरिक हैं उन पर खतरा है और उनको मारने के लिए इस तरह से आतंकी घूम रहे हैं घाटी में, उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। और उसका पता लगाने के लिए ही आपको चुना गया था। मंच पर आकर कश्मीर को लेकर जब भाषणबाजी करते हैं नेता, तो नेहरू तक को गाली देने लगते हैं, इंदिरा को सुनाने लगते हैं, मनमोहन सिंह की बातें करने लगते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आई है तब आम लोग इसमें अपनी जान गंवा रहे हैं, पर्यटक जान गंवा रहे हैं, तो फिर जवाबदेही तय करने के बजाय एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं। याद रखेंगे कहा जा रहा है, धर्म पूछा जाति नहीं पूछी, यह कहा जा रहा है। आम पर्यटकों को आतंकी सरेआम गोली मारकर भागे जा रहे हैं। ना कोई इंटेल काम आ रहा है, ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था काम आ रही है। दावों के खोखलेपन का इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए, किसे चाहिए? वैसे भी इन नेताओं को क्या ही फर्क पड़ता है, इनके लोग तो शहीद नहीं हो रहे हैं, इनके लोग तो मारे नहीं जा रहे हैं। अगर ये लोग समझते कि ये अपने ही लोग हैं तो फिर ऐसी व्यवस्थाएं थोड़ी ना होती। घड़ियाली संवेदनाएं व्यक्त करके वोट लेना ही इनका मकसद नजर आता है। आम आदमी की सुरक्षा का ये सिर्फ अफसोस जाहिर करते हैं, इसके अलावा और ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अक्सर सरकारी बसों या फिर रेलवे स्टेशन पर आपने लिखा देखा होगा, सवारी अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे। तो यहां भी वही हाल है दोस्तों, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, खुद को बचाइए। अगर खुद को नहीं बचा पाएंगे तो सरकार बचाने नहीं आएगी। सरकार के भरोसे मत रहिए बिल्कुल भी। जुमलेबाजी को सच मानेंगे तो खामियाजा खुद ही भुगतना पड़ेगा, और वो खामियाजा कुछ लोगों ने भुगता है। किस तरह से ब्रूटल किलिंग हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, हम सब ने देखा है, वो तस्वीरें देखी हैं। वो रोते बिलखते लोग, वो हरी घास पर खून से लथपथ पड़े शव, इन तस्वीरों के बीच में ये परिस्थिति है कि रेड कारपेट पर अमित शाह श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं लोगों को, और कहीं ना कहीं फोटो सेशन कराने की कोशिश कि देखिए हमारे अंदर कितनी संवेदना है, हम जा रहे हैं वहां पर। वो रेड कारपेट नहीं है, उस रेड कारपेट पर खून की छींटें पड़ी हुई हैं, खून से रंगा हुआ है वो रेड कारपेट, और उस खून से सने हुए रेड कारपेट पर देश के गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। जो लोग मासूम थे, निहत्थे थे और दुनिया से चले गए। आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।